बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ खीर। ये खीर हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लजीज बनने वाली है। तो चलें जनाब शुरू करते हैं। यहाँ मैंने मिल्क लिया है। ये मिल्क है 5 लीटर। मिल्क को देखें मैंने उबाल लिया है, इसके अंदर उबाला आ चुका है। और राइस मैंने लिए हैं 200 ग्राम। ये राइस मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिए थे, फिर इन्हें मैंने हाथों की मदद से बिल्कुल बारीक कर लिया है। ये राइस हमारे हैं 200 ग्राम। इन्हें मैंने दोनों अपने हाथों की मदद से तोड़ लिया था। इस तरीके से छोटे छोटे पीसीस हो गए थे। अभी मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं मिल्क के अंदर, और मुस्तकिल चलाते रहना है जब तक कि ये अच्छे से उबाल ना आ जाए राइस के अंदर। अब यहाँ पर मैंने एक खीर का पैकेट लिया है, ये भी इसमें मैं ऐड कर दूँगी। इन सबको हमें मुस्तकिल चलाते रहना है जब तक कि उबाल ना आ जाए, नहीं तो ये नीचे से लग जाते हैं। अभी देखें ये भी मैंने ऐड करने के बाद इसमें इलायची पाउडर लिया है 1/4 टीस्पून, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इन्हें मैं अच्छी तरीके से चलाती रहूँगी ताकि इसके अंदर उबाला आ जाए। उबाला आने के बाद फिर हमें बिल्कुल धीमी आंच पे इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। खीर को पकने के अंदर तकरीबन 1 घंटा लगता है, 1 से 1.5 घंटा। तो यहाँ पे मैं इसको देखें उबाला आ चुका है। अभी ढक्कन ढक के इसको मैं बिल्कुल धीमी दम जैसी आंच पे छोड़ दूँगी, और बीच बीच में इसे मैं चलाती भी रहूँगी। ऐसे ही हमें नहीं छोड़ना है इसे। देखें मैंने ढक्कन ढक दिया है, और यहाँ पे देखें इसको पकते हुए तकरीबन 1 घंटे के करीब करीब हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है, और राइस भी हमारे इसके अंदर पक चुके हैं। ये देखें अभी मज़ीद हम इसे अच्छी तरीके से और पकाएंगे। बिल्कुल धीमी आंच पे आपने इसे पकाना है। बहुत ही टेस्टफुल बनती है हमारी ये खीर। यहाँ पे देखें अब इस टाइम पर मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। चीनी मैंने ली है 1 केजी, मैंने इसमें चीनी ली है। ये देखें, बाकी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा मीठा कर सकते हैं। तो यहाँ ये मैंने मिक्स कर दी है इसके अंदर मुस्तकिल। मुझे अब मैं इसे ढक्कन खोल के ही पकाऊंगी और मज़ीद चलाती रहूँगी, ताकि जो हमारे राइस हैं वो चम्मच की मदद से इन्हें मैं बिल्कुल घोट लूँगी, मैश कर दूँगी अच्छी तरीके से। राइस को चम्मच की मदद से आपने बिल्कुल मिक्स कर देना है इसके अंदर, मतलब कि मिल्क और राइस बिल्कुल यकजा हो जाए, इस तरीके से आपने कर लेना है। बार बार चम्मच चलाते रहना है ताकि नीचे से ना लगे। मैंने कुछ बादाम लिए थे, ये देखें ये मैंने बादाम कट कर लिए हैं, ये भी अभी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ बादाम लिए हैं, वो मैंने इसमें मिक्स कर दिए हैं। अभी हम इसे भी इसके साथ साथ पकाएंगे ताकि हमारे बादाम भी इसके अंदर पक जाएं, गल जाएं। गले हुए बादाम जो पके हुए होते हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, टेस्टफुल लगते हैं। यहाँ पे मैंने बादाम भी इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम चम्मच की मदद से इसको चलाते रहेंगे ताकि नीचे से ना लगे, अच्छी तरीके से हमारी खोएदार खीर तैयार हो जाए। यहाँ पे देखें मैंने मज़ीद इसे आधा घंटा और पकाया है, और खीर हमारी रेडी हो चुकी है। मतलब कि हमारी खीर बिल्कुल रेडी की तरफ है, पक चुकी है हमारी खीर। तकरीबन हम 5 से 10 मिनट इसे मज़ीद और पकाएंगे। हमारी खीर बिल्कुल मज़ेदार सी खोएदार सी खीर हमारी रेडी हो चुकी है। देखें यहाँ पे देखें आपको ये बुलबुले नज़र आ रहे होंगे। ये देखें खीर हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। लास्ट में जब खीर तैयार हो जाती है तो इसकी ये निशानी है कि ये बुलबुले ऊपर होने लगते हैं, तो इससे पता चलता है कि हमारी खीर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसको हम गैस को कर देंगे बंद, और यहाँ पे देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्ती मेरी खीर हो चुकी है रेडी। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी खीर किस तरीके से कितनी थिक बनी है, कितनी लजीज और कितनी मज़ेदार खोएदार खीर हमारी रेडी हुई है। ये देखें आपको मैं इसे दिखाती हूँ चम्मच की मदद से कि देखें कितनी बेहतरीन से हमारी खीर रेडी हुई है। बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही मज़ेदार बनी है। मेरी रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूला करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूला करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।